कि सोनम वांगचुक, जिन्हें शिक्षा का कभी सुधारक कहा गया, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक गिरफ्तार। सोनम वांगचुक जी, वो तो सोनम वांगचुक क्या देश के खिलाफ काम कर रहे थे? सोनम वांगचुक रियल हीरो ऑफ इंडिया सोनम वांगचुक, आज पूरा देश उनको जान रहा है, लेकिन उनके जो अच्छे रीजन है उनके वजह से नहीं जान रहा है। और सोनम वांगचुक को बदनाम करने में सरकार और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं उन मीडियाओं के बारे में बात करना चाहूंगा जो अपने आप को निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार बोलते हैं, जैसे कि रवीश कुमार, ध्रुव राठी और शुभंकर मिश्रा को आप ले सकते हैं। उनके जैसे बहुत सारे पत्रकार आपको साइड में वीडियो चलते हुए दिख जाएंगे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक की मैं असली परिचय आपको देना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक है कौन और उनका काम क्या है और क्यों गिरफ्तार हुए। तो सोनम वांगचुक को जानना होगा क्यों गिरफ्तार हुए। तो मैं अभी की स्थिति में उनको बताना चाहूंगा सोनम वांगचुक अभी इसलिए गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने 10 सितंबर 2025 से आमरण अनशन चालू किया था, जिसमें उनका जो मांग था, उनका मांग ऐसा नहीं था कि वो अपनी तरफ से मांग किए थे। उनका मांग जो था 2019 के बीजेपी के जो मैनिफेस्टो थे उसी में लद्दाख के लिए उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि लद्दाख को मैं ये चीजें दूंगा। और उनमें से ही दो मुख्य पॉइंट जो हैं वो सोनम वांगचुक के द्वारा मांग किया जा रहा था। उनमें से पहला पॉइंट था कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए। और स्टेटहुड में आप देख सकते हैं कि क्या होगा, जैसे कि आप दिल्ली को देख सकते हैं कि दिल्ली में यूटी है, फिर भी वहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव होते हैं। इसी तरह से स्टेटहुड मतलब लद्दाख में भी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाए और वहां के अनुसार, वहां के परिस्थितियों के अनुसार वहां के संरक्षण किया जाए। और अब दूसरा मुद्दा उनका जो था 6 शेड्यूल को लद्दाख में डालने की। तो 6 शेड्यूल में ये होता है कि वहां की जो संस्कृतियां हैं, वहां की जो जमीन है, तो इन सभी चीजों को 6 शेड्यूल के कारण से उनकी जो जमीनें और उनकी संस्कृतियां सेफ हो पाती, सही से रह पाती। और यही सब बात के लिए उन्होंने प्रदर्शन कर रहे थे, वो आमरण अनशन कर रहे थे और शांति से अपनी मांगों को रख रहे थे। तो 10 तारीख से 25 या 24 तारीख तक आमरण अनशन करने के बाद उनके साथ के दो जो लोग थे, सहयोगी थे, वो बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इसी को देखते हुए उनके जो कार्यकर्ता और सहयोगी थे उनको लगा कि सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा अप्रिय घटना ना हो जाए जिसके कारण से उनके बीच ना रहे सोनम वांगचुक या हॉस्पिटल उनको भी जाना पड़े। तो इस कारण से वो बीमार पड़ने के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ, आगजनी हुई। आगजनी होने के बाद कुछ लोग की मृत्यु की भी खबर आ रही है और घायल की भी खबर आ रही है और बीजेपी ऑफिस को दहन किया गया है वहां पे। तो देखिए, जिस तरह से भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका की जरूरत है, जब सोनम वांगचुक 2019 के बाद से 2024 तक और ये 25 तक भी वो शांति से ही धरना दे रहे थे, शांति से ही अपनी बातों को रख रहे थे, शांति से ही अपनी मांग को रख रहे थे, तो कोई नहीं सुना। और देखिए, एक जब क्रांति हुई और आगजनी हुआ वहां पे, तो पूरी देश दुनिया में उनकी बातों को मीडिया उठा रहा है और जो ईमानदार पत्रकार है वो भी बस आज ही उठा रहा है, 25 तारीख के बाद ही 2025 में उठा रहा है। वो 25 सितंबर के बाद ही वो 2025 में जो अपने रवीश कुमार हो गए, शुभंकर मिश्रा हो गए, ध्रुव राठी हो गए, 25 तारीख के बाद ही सोनम वांगचुक लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं वो। और वो बोलते हैं कि मैं निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हूं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो देश का नाम अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर के पूरी दुनिया में लगभग 80 यूनिवर्सिटी उनको पीएचडी का दर्जा दिया है और वो अपने ज्ञान को दूसरे देशों में पहुंचा करके वहां से कुछ फीस अदा किए हैं, फीस के रूप में उनको दिया गया है। तो वो लोग, कुछ भारत के लोग वैसा बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी वहां से पैसा आता है और वो एंटी नेशनल काम करते हैं लद्दाख में, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया है। जिसे एनएसए लगाकर गिरफ्तार करना हो, चाहे नेशनलाइट हो, एरिया में जो रह रहे हो, जो आतंकवादी घटनाएं करते हो, जो रियल आतंकवादी भारत के लिए हो, उनके लिए तो आप एनएसए लगाकर उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और जो शांति से अपनी मांग को रख रहे थे और किसी गलतियों के कारण से वो उनको गिरफ्तार करना पड़ा और वो अपनी
उनके गलतियों के कारण से नहीं, सॉरी, उनके कार्यकर्ता के गलतियों के कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो कि नहीं करना चाहिए था, और वो भी खासकर एनएसए जैसे एक्ट लगा करके नहीं करना चाहिए था। सोनम वांगचुक रियल हीरो हैं, जो कि इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटर कैंप दिए थे, जिससे कि ठंडे प्रदेश में भी सैनिक इंडियन आर्मी अच्छे से रह पाए, और लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कर दिए, जैसे कि 20-25 साल पहले उन्होंने चालू किया था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन लद्दाख में, और वहीं के अनुसार आइस स्तूपा को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। फिर तो और प्रैक्टिकल एजुकेशन में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वहाँ के जो रिजल्ट थे 2% थे, 10 साल बाद वो रिजल्ट 50% हुआ, और 20 साल बाद वो रिजल्ट 75% तक बढ़ा। लेकिन जो 25% अभी भी बच्चे फेल हो रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल स्कूल खोला, विद्यालय खोला, जहाँ पे वो अपने लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उनको सिखाया जाता था, जिससे कि उन स्टूडेंट जो फेल भी हो रहे हो अपने परीक्षाओं में, वो भी अपने लाइफ में अच्छे से जी पाए, इसके लिए एक स्कूल खोला गया था। और इस कॉन्सेप्ट को तो पूरे इंडिया में, लद्दाख के स्कूल के कॉन्सेप्ट को तो पूरे इंडिया में होना चाहिए था। और उनपे हुआ क्या है कि देश के सरकार ने एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरा बात, देश के मीडिया और जो ईमानदार मीडिया अपने आप को बताते हैं और कुछ लोग समझते भी हैं, सोनम जैसे कि रवीश कुमार, शुभंकर मिश्रा और अब ध्रुव राठी, इन सबों ने सोनम वांगचुक को आज भारत के बहुत से जनसंख्या और लोगों के बीच में एक विलन की तरह प्रस्तुत किया है। लेकिन सोनम वांगचुक कोई विलन नहीं, रियल हीरो ऑफ इंडिया है, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड कैंप दिया, अच्छे एजुकेशन सिस्टम लद्दाख में प्रैक्टिकल वाला दिया, जो फेल भी हो रहे हैं उनके लिए अलग सिस्टम दिया, और 80 यूनिवर्सिटी विदेश का उनको पीएचडी का दर्जा दिया, और लगभग उनके जो एजुकेशन सिस्टम था उनको अपनाने के लिए लोग उनको फीस अदा की, और उस फीस को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी नेशनल के लिए लिया गया पैसा बता रहे हैं, तो एक विलन के रूप में दिखा रहा है। तो मैं ऐसे सारे न्यूज और मीडिया वालों को धिक्कारता हूं, और देशवासियों से यही अपील करता हूं कि आप सही से पढ़ लिख कर सही जानकारी लीजिए। हाँ, किसी का विरोध और सपोर्ट करना हो तो उसके लिए आपको उसका सही जानकारी होना चाहिए, उसकी जानकारी होगी तब जाकर के आप उसको सपोर्ट कीजिए या विरोध कीजिए। आधा अधूरा जानकारी के बाद किसी का सपोर्ट या विरोध मत किया कीजिए। तो इसके बाद मैं बोलूंगा जय हिंद।